एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती। बुढ़िया माई रविवार का अपना घर अंगना गोबर से लिपा करती। उनकर उहाँ का परंपरा नियम था। बुढ़िया माई निर्जल उपास होकर सूर्य भगवान का फल मूंग पहले अर्पित करती, प्रसाद भोजन करके सो जाती। माई रविवार का व्रत के कारण वो आस्ते आस्ते धनवान हो गई। प्रिया माई अपना पड़ोसिन का घर से रोज गोबर ले आया करती और अपना घर अंगना गोबर से लिपा करती। दिन उनकर पड़ोसिन आकर देखती है तो कहने लगी कि भाई बुढ़िया इतना जल्दी धनवान कैसे बन गई। पड़ोसिन सोचने लगी कि कहीं बुढ़िया मेरे गाय का गोबर से घर अंगना लीप करे कहीं धनवान तो नहीं बन रही है। ये बात सोचकर पड़ोसिन कहने लगी कि ये बुढ़िया को तो भूल से मैं अपना गाय का गोबर नहीं लेने दूंगी। पड़ोसिन अपना गाय को घर के अंदर बांध देती है। बार का बूढ़ी माई का गोबर ना मिलने के कारण से उनकर वो दिन नियम भंग हो गई। दिन बूढ़ी माई बहुत उदास हो गई। भोजन किए बूढ़ी माई उपासे सो गई। दिन सूर्य भगवान उनकर सपने में आकर कहने लगी, बूढ़ी माई तुम क्यों उदास हो। माई कहने लगी कि मैं क्या करूं, उदास ना हूं तो आज गाय का गोबर ना मिलने के कारण से मेरा तो नियम भंग हो गया। आज तो मैं घर अंगना गोबर से नहीं लीप पाई और नहीं अपना सूर्य भगवान को कुछ अर्पित कर पाई, कारण मैं उदास हूँ। भगवान कहने लगे कि हे बूढ़ी माई आपका तो नियम पालन देख कर और श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत पसंद हूँ। तुम भोजन भी नहीं की कि मैं तुम्हें एक गाय बछड़ा देना चाहती हूँ, अपना नियम पालन करते रहो। यह माई का ये बात बताकर सूर्य देव भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह बूढ़ी माई उठ कर देखती है दरवाजे पर एक गाय बछड़ा बंधे हुए है। बूढ़ी माई के सपना के बात याद पड़ जाता है। कहती है कि यही बात तो सूर्य देव हमें सपना में बताए थे गाय बछड़ा के बारे में। माई गाय और बछड़ों को खोल कर अपना घर के अंदर ले जाती है। चारी बैठा कर या वही चारी में गाय का चारा खिलाती है। दिन उनकर पड़ोसी ने आकर दरवाजे पर खड़ा होकर देखती है कि बुढ़िया का घर में एक गाय बछड़ा बंधे हुए है। तो गाय सोना के गोबर देती है। पड़ोसी ने अपना घर जाती है और अपना गाय को एक चोट गोबर उठाकर ले आती है। बुढ़िया माई का गाय के सोने के गोबर पर अपना गोबर राख देती है। गोबर के साथ सोने के गोबर उठा लेती है। माई देख कर अपना पड़ोसिन के बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। पड़ोसिन का तो तिलिया चलितर मैं नहीं समझ पाई कि मेरे गोबर पर अपना गोबर राख कर गोबर उठा कर चली गई। गांव में एक राजा रहा करते, सब प्रजा के देखभाल करते थे। राजा का पास पड़ोसिन जाती है और कहने लगी कि हे राजा साहेब, तो बुढ़िया का घर में गाय और बछड़ा है कि वो गाय सोना के गोबर देती है। तो वो गाय आपका पास हो तो आपका प्रजा के करने में बहुत आसान हो जाएगा। औरत का बात सुनकर राजा अपना नौकर से कहने लगा कि देखो जाओ एक बुढ़िया का घर में गाय है, वो गाय और बछड़ा खोल कर ले आओ। का बात सुनकर तो नौकर लोग चले गए और जाकर गाय बछड़े खोल कर ले आए। के बारे में सोच कर राजा सारा रात नहीं सोए। उठ कर देखता है कि गाय तो गोबर देती है, गाय तो सोना के गोबर नहीं देती है। सोच कर राजा बहुत परेशान थे। औरत तो बोली कि वो गाय सोना का गोबर देती है, बाकी एक गाय तो खाली गोबर देती है। अपना नौकर से कहता है कि जाओ और बुढ़िया को बुला कर ले आओ।
पर बुढ़िया माँ को तो बुला कर ले गया। राजा बुढ़िया माई से पूछने लगे कि तुम्हारा गाय का गोबर देती है और नहीं सोना का गोबर देती है। अरे पड़ोसिन तो यही बोली थी कि वो बुढ़िया का गाय सोना के गोबर देती है, बाकी मैं तो देखती हूँ कि जब से गाय आई है तब से खाली गोबर देती है। कहने लगी कि हे राजा, आप तो पड़ोसन के बात पर मेरे गाय को खुलवा लिया, तो इतना जानती हूँ तो वही पड़ोसिन का गाय का गोबर ले आकर मैं घर आंगना लीपती। दिन वही पड़ोसन अपना गाय के घर के अंदर बांध देती है। दिन रविवार का दिन था। ना मिलने के कारण से मैं तो अपना घर अंगना गोबर से नहीं लीप पाई, ही अपना सूर्य भगवान का कुछ अर्पित कर पाई। तो उपास ऐसा ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान आकर कहने लगे, पूरी माई तुम क्यों उदास हो। तो सूर्य भगवान का सारा बात मैं बताई। भगवान मेरा नियम और श्रद्धा भक्ति देख कर कहने लगे, पूरी माई अब तुम्हारा नियम भंग नहीं होगा। तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर तुम्हें एक गाय बछड़ा मैं प्रदान करती हूँ। सूर्य भगवान मुझे गाय और बछड़ा दी। गोबर से घर आंगना लिपती हूँ और निर्जल उपास होकर सूर्य भगवान को अर्पित करती हूँ। मैं यही टूक जानती हूँ, नहीं जानती हूँ। कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, हमें तुम क्षमा कर दो। पड़ोसन के कहने पर तो मैं गाय तुम्हारा खुलवा ली थी, तुम क्षमा कर दो। तुम्हारा गाय और बछड़ा आपस कर देती हूँ, पड़ोसिन का दंड देती हूँ। माई अपना गाय बछड़ा लेकर बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी होकर गाय बछड़ा लेकर घर में चली आई। राजा सारा गांव में ऐलान करवा दिया, गांव का स्त्रियों अपना घर अंगना गोबर से लीपो। सूर्य भगवान को श्रद्धा भक्ति से व्रत करो। जल उपास होकर घर आंगना गोबर से लीपो। सूर्य भगवान का भोजन अर्पित करो और श्रद्धा भक्ति से सूर्य भगवान का व्रत करो। लोग सूर्य भगवान का श्रद्धा भक्ति से व्रत करने लगा। तो कथा सुनाता है, जो हुंकारी पड़ता है, जो लोग श्रद्धा भक्ति से सूर्य भगवान का कथा सुनता है, सब लोग पर कृपा कीजिए। हे सूर्य भगवान, सब लोग पर कृपा कीजिए। सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान।